नमस्कार, केपी कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हमारी यूनिट 3 का जो अगला चैप्टर है वो है हमारा चैप्टर नंबर 9, भोजन की गुणवत्ता। यानी कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि फूड की क्वालिटी बढ़ाने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। यानी कि हम जो खाना बना रहे थे, यानी कि सिर्फ घर की बात नहीं करके जो मार्केट में भी जो भी बना बनाया सामान मिलता है, जितनी भी चीज़ें पैकिंग वाली चीज़ें होती है, पैकेट चीज़ें, उन सब चीज़ों को बनाने में अगर उनकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए कंपनीज ने क्या क्या किया है, वो क्या क्या कर सकती है उसमें पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे 3 मेथड्स के बारे में। यानी कि इस चैप्टर के 3 पार्ट्स किए गए। वो 3 पार्ट्स हैं। पहला है फूड फोर्टिफिकेशन। फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि जो खाना बनाने की प्रोसेस थी हम वो प्रोसेस कंटिन्यू कर रहे हैं। यानी कि खाना बनाने में जो अगर पोषक तत्व ऑलरेडी उसमें ऐड है, उस भोजन में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है पोषक तत्व की, वह खाना पोषक तत्वों से भरपूर है, लेकिन फिर भी हम उसमें क्या करें, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों को ऐड करें। यानी कि उसमें ऑलरेडी खाना प्रेजेंट है ना, यानी कि खाने में ऑलरेडी पोषक तत्व प्रेजेंट है, लेकिन फिर भी हम जब एक्स्ट्रा उसमें पोषक तत्वों को ऐड करते हैं जिससे कि आगे कभी कमी हो गई तो इसकी वो बैलेंस करते हैं। तो ये प्रोसेस कहलाती है फूड फोर्टिफिकेशन। फिर अब दूसरा जो टॉपिक है वो है कि अगर खाना बनाने की प्रोसेस में अगर कुछ पोषक तत्वों की कमी हो गई, यानी कि अगर कुछ भी बनाते वक्त कुछ कमी हो गई, एक पोषक तत्व कम हो गया, तो उसको कम करने के लिए, उस कमी को दूर करने के लिए अगर हम अलग से कोई पोषक तत्व ऐड कर रहे हैं, यानी कि कमी हुई अगर इसलिए हम लोग ऐड कर रहे हैं, तो वह प्रोसेस कहलाती है फूड इनरिचमेंट। और जो तीसरा टॉपिक है वो है कि जब हमने खाना बनाया, खाना बनाने के प्रोसेस में यानी उस खाने के उत्पादन में अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई, ठीक है ना, वो मार्केट में भी आ गया, तो उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस चीज़ की कमी हुई है, मान लो मुझे विटामिन की कमी हो गई, विटामिन एक पोषक तत्व है, अगर उस एक विटामिन की कमी हो गई तो मेरे शरीर में उस कमी को दूर करने के लिए मैं उस विटामिन की कोई अन्य चीज़ ले सकती हूँ। यानी कि मैं विटामिन की कोई अलग से टैबलेट ले सकती हूँ। अगर मैं टैबलेट लूँगी फिर भी मेरे शरीर में जो विटामिन की कमी है वो पूरी हो जाएगी। यानी कि उस कमी को दूर करने के लिए, किसी एक पोषक तत्व की कमी को दूर करने के लिए हम उस आहार के अलावा अगर कोई चीज़ अपने शरीर में एंटर करते हैं, जैसे कि कोई मेडिसिन हो गई, कोई अन्य खाने की चीज़ हो गई, कोई पाउडर फॉर्म हो गया या कुछ भी चीज़ हो, यानी कि अगर हम उस खाने में ऐड ना करके अलग से कुछ उस पोषक तत्व को ले रहे हैं तो वह प्रोसेस कहलाती है फूड सप्लीमेंटेशन। तो हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फूड फोर्टिफिकेशन। सबसे पहले फूड फोर्टिफिकेशन की बात करते हैं कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है। तो हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जब भोजन के उत्पादन के समय, जब भोजन के उत्पादन यानी कि भोजन बनाने की प्रोसेस में, यानी कि जब भोजन के उत्पादन के समय जानबूझकर कोई पोषक तत्व, जानबूझकर कोई पोषक तत्व मिला दिया जाता है, जानबूझकर कोई पोषक तत्व मिला दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया फूड फोर्टिफिकेशन कहलाती है। यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन क्या है कि जब खाना बनाने की प्रोसेस में अगर हम जानबूझकर, यानी कि उसमें कमी नहीं है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा पोषक तत्वों का ऐड कर रहे हैं, तो यह प्रोसेस कहलाती है फूड फोर्टिफिकेशन। इंग्लिश वाले बच्चों को इसी नेम से याद रखना है, और जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उन सभी को भी इसी नेम से याद रखना है। अपने को हिंदी में याद बिल्कुल नहीं रखना है क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए यानी कि जब अलग से हम लोग कुछ ऐड कर रहे हैं खाने में पोषक तत्व, तो यह प्रक्रिया
फूड फोर्टिफिकेशन कहलाती है। अब ये फूड फोर्टिफिकेशन क्यों कर रहे हैं हम लोग, यानी कि इसको करने से कुछ ना कुछ लाभ होता होगा इसलिए कर रहे हैं। यानी कि हम अगर फूड फोर्टिफिकेशन करेंगे यानी कि खाने में अगर कुछ एक्स्ट्रा पोषक तत्व मिलाएंगे तो इसका फ़ायदा तो हो गई। क्या फ़ायदा होगा, हमारे शरीर में अगर कभी आगे जाके किसी पोषक तत्व की कमी हो गई तो वो बैलेंस हो जाएगा। यानी कि हम लोग किसके बारे में सोचें, भविष्य के बारे में सोचें। तो इसकी एक विशेषता क्या हो सकती है, भविष्य की कमी को दूर करना, यानी कि बाद में कमी ना हो इसलिए हम क्या ले रहे हैं, अभी से एक्स्ट्रा पोषक तत्व ऐड कर रहे हैं। तो इसकी पहली क्वालिटी तो ये हो सकती है कि हाँ इसको लेंगे तो ये फ़ायदा दे रहा है। फिर हम आगे बात करते हैं कि अगर हम इस प्रकार के खाने का यूज़ करेंगे तो हम उनको ऐसी जगह तक पहुंचा सकते हैं जहाँ पे फूड नहीं पहुंच रहा। अब इसका मतलब क्या है, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन हम कर रहे हैं। किसी एक मान लो हमने मार्केट का कोई भी प्रोडक्ट ले लिया, ठीक है, तो अगर उस प्रोडक्ट में अगर एक्स्ट्रा पोषक तत्व ऐड किए हुए हैं तो वो जो प्रोडक्ट है वो सभी जगह, यानी कि मान लो पूरे इंडिया में सप्लाई हो रहा है, उन गाँवों में भी अप्लाई हो रहा है जहाँ पे वो लोग सारे मिनरल, सारे विटामिन यानी जितने भी पोषक तत्व हैं सभी का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पा रहे। अब वो गांव के लोग मार्केट की चीज़ों का तो यूज़ करेंगे, वो जितने भी प्रोडक्ट हैं उन सभी का यूज़ करेंगे, तो वो हम लोगों उन लोगों तक भी वो सारे पोषक तत्व पहुंचा सकते हैं जहाँ पे उन लोगों का पहुंचना पॉसिबल नहीं है, या फिर जो गांव के लोग हैं उनकी पहुंच से बाहर है। यानी कि अधिक पोषक तत्वों को गांवों तक पहुंचाने में समर्थ, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन से किसको लाभ होगा, गांवों को भी लाभ होगा, हम भविष्य की कमी को भी दूर कर सकते हैं। अब हम इसकी अगली विशेषता की बात करें, फूड फोर्टिफिकेशन से क्या लाभ होगा, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन से अब ये भी लाभ हो सकता है कि जितनी भी पोषण संबंधी कमियां होगी, यानी कि अगर जो बीमारियां हो रही है, जिन लोगों में पोषण की लगातार कमी होती है, पोषण की कमी होने से बीमारियां हो रही है, तो उन बीमारियों को भी हम लोग कम कर सकते हैं। यानी कि पोषण संबंधी रोगों को दूर करने में सहायक। यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन में हमने क्या पढ़ा कि अगर हम खाने में कमी नहीं है लेकिन फिर भी हम एक्स्ट्रा अगर कोई पोषक तत्व ऐड कर रहे हैं तो ये फूड फोर्टिफिकेशन कहलाता है। इससे हम भविष्य की कमी को दूर कर सकते हैं, ऐसे एरिया में भी पहुंचा सकते हैं जहाँ पे हम सारे पोषक तत्व पहुँचाने में असमर्थ हैं, और पोषण संबंधी जो रोग होते हैं उनको दूर करने में भी मदद कर सकते हैं। तो ये जो थे हमारे पोषण संबंधी की जो पहला टॉपिक था फूड फोर्टिफिकेशन, इसकी विशेषताएं। अब एक सवाल का जवाब दीजिए कि अगर हम खाने में जानबूझ के यानी कि बहुत अधिक मात्रा में पोषक तत्व मिला रहे हैं तो ये बॉडी को नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था, हमने कुपोषण की बात की थी। कुपोषण दो प्रकार का था, अगर पोषक तत्वों की कमी होती है तो भी वह शरीर के लिए हानिकारक है, अगर पोषक तत्व बहुत ज़्यादा अमाउंट में यानी कि अधिक मात्रा में अगर उपस्थित हो जाए शरीर में तो भी वह शरीर के लिए हानिकारक होता है। और यहाँ पे तो क्या बात हो रही है, उसमें बॉडी के लिए जितना चाहिए उतना तो है ही, लेकिन हम एक्स्ट्रा ऐड करें यानी कि यह जितना ज़रूरी है उसके भी कहीं ज़्यादा उपस्थित है, यानी कि पोषक तत्व क्या है उसमें अधिक से अधिक उपस्थित है, यानी कि बहुत ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। इसका मतलब है अगर हम फूड फोर्टिफिकेशन से बने पदार्थों का यूज़ करेंगे तो शरीर के लिए क्या हो सकता है, हानिकारक हो सकता है। तो हम आगे बात करेंगे इसकी कमियों की। तो इसकी पहली कमी क्या हो जाएगी कि इसका उपयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बॉडी में पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा रहे जो कि क्या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम कह सकते हैं इन पदार्थों से शरीर में पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है
जो शरीर के लिए हानिकारक होता है। यानी कि इसका जो पहली कमी है क्या हो सकती है, अगर हम इसका यूज़ करेंगे तो हमारे शरीर में पोषक तत्व बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारे शरीर को नुकसान भी हो सकता है। फिर हम इसकी अगली कमी की बात करते हैं, जो इसकी दूसरी कमी है, यानी कि अगर लोग सिर्फ इस प्रकार के खाने का यूज़ करेंगे, यानी कि अगर लोगों को पता चल गया कि हाँ इसमें सारे पोषक तत्व अधिक मात्रा में है, तो लोग किसी और चीज़ को खाएंगे नहीं। यानी कि सिर्फ इनमें अगर एक चीज़ों में सारे पोषक तत्व मिल रहे हैं, लोग इसी को खाएंगे। तो हम क्या करते हैं, फिर जो बाकी सामान होते हैं, यानी कि जो बाकी फल फ्रूट है, सब्जियां वगैरह है, उनको इग्नोर कर देते हैं। अगर यानी कि हमारे बॉडी को पोषक तत्व इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो नेचुरल हमें जो मिनरल्स मिल रहे हैं, जो नेचुरल न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, हम उनको अवॉइड नहीं कर सकते। यानी कि अगर इसका यूज़ करने से क्या होता है, हम इन पोषक तत्वों का तो यूज़ ले रहे हैं, यानी कि फूड फोर्टिफिकेशन से बने खानों का यूज़ कर रहे हैं, और हम इसके साथ साथ क्या करें, जो सब्जियां हैं, फल वगैरह, अगर उनको नज़रअंदाज करेंगे तो यह भी क्या हो सकता है, शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है। हम इसमें लिखते हैं इनके सेवन तथा फल सब्जियों नज़रअंदाज करने से भी नुकसान। यानी कि हम सिर्फ एक चीज़ से सारे मिनरल्स, सारे पोषक तत्व प्राप्त नहीं कर सकते, हमें सभी चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। यानी कि अगर हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों का यूज़ करेंगे तो यह भी हमारे शरीर के लिए नुकसान दे सकता है। फिर हम इसकी जो अगली कमी की बात करते हैं, इसकी जो अगली कमी है, हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करेंगे, यानी कि ये जो फूड होते हैं, फूड फोर्टिफाइड फूड होते हैं, इन फोर्टिफाइड फूड में क्या होता है, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि इन खाने में कैलोरीज का जो लेवल है ये नॉर्मल फूड के कंपैरिजन में बहुत ही ज़्यादा होता है। यानी कि अगर हम फोर्टिफाइड फूड बहुत ज़्यादा मात्रा में खाएंगे तो हमारी बॉडी में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी। यानी कि अगर कैलोरी बढ़ेगी तो क्या बढ़ जाएगा, हमारा वेट बढ़ जाएगा, यानी कि ओवरवेट हो जाएंगे। अगर वेट बढ़ता चला जाएगा तो भी ये क्या, किसका उदाहरण है, अति कुपोषण का। यानी कि जब हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है, हमारा वेट बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, तो यह हमारे शरीर के लिए नुकसान देता है। तो हम कह सकते हैं कि इन पदार्थों का मतलब है कि इन फोर्टिफाइड फूड में, इन पदार्थों में कैलोरी की मात्रा अन्य की जगह हम लिख सकते हैं सामान्य, यानी जो नॉर्मल फूड्स होते हैं, सामान्य पदार्थों की तुलना में इन पदार्थों में कैलोरी की मात्रा सामान्य पदार्थों की तुलना में अधिक होती है, जिस कारण मोटापे का खतरा बना रहता है। यानी कि हम लोगों ने क्या बात की कि अगर हम इस प्रकार के खाने का बहुत अधिक मात्रा में यूज़ करेंगे, यानी कि हम सिर्फ इसी प्रकार के खाने का यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे बॉडी में कैलोरी की मात्रा बढ़ जाएगी। अगर कैलोरी बढ़ जाएगी तो हमारा जो मोटापा है वो भी बढ़ने लग जाएगा, और जो ज़्यादा मोटापा होता है वो भी हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो हम लोगों ने अभी बात की फोर्टिफाइड फूड के बारे में, यानी कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था इसमें फोर्टिफाइड फूड, यानी कि भोजन की जो क्वालिटी है उसको बढ़ाना। भोजन की क्वालिटी हम लोगों ने कैसे बढ़े, एक्स्ट्रा पोषक तत्वों को ऐड करके। इसकी हम लोगों ने विशेषताएं भी देखी और इसकी हम लोगों ने कुछ कमियों की भी बात की।
फिर हम लोग आगे बात करते हैं, जो हमारा दूसरा टॉपिक था फूड इनरिचमेंट। फूड इनरिचमेंट की हमने क्या बात की थी कि अगर खाने बनाने के प्रोसेस में यानी कि भोजन के उत्पादन में अगर पोषक तत्वों की कमी हो रही है, यानी कि भोजन पोषक तत्व कम हो गए और फिर हम उसमें अगर ऐड करें उस बनाने के प्रोसेस के टाइम में, तो ये प्रोसेस कहलाती है फूड इनरिचमेंट। तो इसमें हम लिखते हैं, जब भोजन के उत्पादन की प्रक्रिया में कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, कुछ पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, इस कमी को दूर करने के लिए पोषक तत्वों का मिलाया जाना क्या कहलाता है? फूड इनरिचमेंट। फूड इनरिचमेंट कहलाता है। यानी कि हम लोगों ने क्या किया, खाना बनाने की अगर प्रोसेस है यानी कि उसके उत्पादन की प्रक्रिया में क्या हो गई, पोषक तत्वों की कमी होगी, और इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या करें, अब पोषक तत्व मिला रहे हैं। तो यह प्रोसेस क्या कहलाती है? फूड इनरिचमेंट कहलाती है। ठीक है, अब ये जो फूड रिचमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें पोषक तत्वों की कमी होगी। तो इसकी हम विशेषता क्या कह सकते हैं? इसकी पहली विशेषता यही होगी, यानी कि हम इस प्रकार के फूड का यूज़ करेंगे तो हमें क्या पता चल रहा है कि जो भी इस प्रकार के प्रोडक्ट बने हुए होते हैं उन लेबल्स पे लिखा होता है समृद्ध, यानी कि वो खाने का जो पैकेट होता है उस पर ऑलरेडी लिखा होता है समृद्ध या फिर इनरिचमेंट। तो इसका मतलब हमें पता चलेगा कि इस खाने बनाने के प्रोसेस में इस पोषक तत्व की कमी हुई थी और इन लोगों ने अलग से उसको फिर ऐड करके इसमें मिलाया है। तो यानी कि इससे क्या पता चलता है कि इस खाने में इस पोषक तत्व की कमी थी और इन लोगों ने उस कमी को दूर कर दिया, और दूर करके इस खाने को उन्होंने लोगों के खाने लायक और इनके लिए उपयोगी बना दिया है। तो यानी कि इससे पता चलता है समृद्ध इस प्रकार के आहारों पर लेबल के रूप में चिपका रहता है, यानी कि फिर इससे क्या पता चल जाता है, वो कंपनी लोगों को क्या कर देते हैं, पहले से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमारे इस कंपनी में इस खाने को बनाने के लिए प्रॉब्लम हुई थी, यानी कि कमी हुई थी, हम लोगों ने इस कमी को दूर कर दिया। फिर हम आगे बात करते हैं कि ये जो फूड इनरिचमेंट हो रहा है ये कितने टाइप्स का हो सकता है। जैसे कि हमारे शरीर में अगर आयोडीन की कमी हो जाती है, यानी कि हमारे शरीर में आयोडीन की कमी ना हो, ये भी कह सकते हैं, यानी कि आयोडीन की कमी ना हो, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस आयोडीन को नमक में मिला के खाते हैं। यानी कि नमक में क्या होता है, आयोडीन होता है, यानी कि शरीर में आयोडीन की कमी ना हो इसलिए हम इसकी आपूर्ति किससे करें, इसको नमक में मिलाकर यूज़ करें, क्योंकि ऐसे तो हम किसी खाने के अंदर यूज़ करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा। तो यानी कि इसके लिए, यानी कि आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए हम इसको नमक में मिला रहे हैं और नमक का सेवन करते हैं। तो हम लिख सकते हैं इसमें इसकी कमी को दूर करने के लिए
नमक में मिलाया जाता है। ठीक है, आयोडीन है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा खनिज लवण। फिर हम एक विटामिन की भी बात कर लेते हैं। विटामिन भी खनिज लवण है। कौन सा विटामिन? ए। अब विटामिन ए है, अब जब विटामिन ए की कमी हो जाती है तो इस कमी को दूर करने के लिए विटामिन ए की क्वालिटी से भरपूर क्या आते हैं आजकल मार्केट में? चावल आते हैं, दालें आती हैं, गेहूं, यानी कि सिर्फ विटामिन ए को बढ़ाने के लिए, यानी कि इसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए विटामिन ए से भरपूर चावल भी आजकल मार्केट में प्रेजेंट है, दालें, गेहूं, ये सभी प्रेजेंट होते हैं। किसके लिए? कि विटामिन ए की कमी ना हो, इसलिए हम इनको सीधे खाने में ही ऐड कर रहे हैं, तो जिसको हम खा लेंगे तो हमारे शरीर में इनकी कमी पूरी हो जाती है। फिर हम आगे बात करते हैं, जो हमारा अगला प्रकार है जो हम फूड इन्वेस्टमेंट में कहते हैं, वो है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है, यानी कि जन्म के समय कुछ बच्चों में क्या होता है, रोग पैदा हो जाते हैं, तो उनको कम करने के लिए और जो माँ की हेल्थ है उसको बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? फॉलिक एसिड का यूज़ किया जाता है। यानी कि फॉलिक एसिड कहाँ पे यूज़ होता है? जन्म के समय उत्पन्न रोग और माँ के स्वास्थ्य में उपयोगी। तो इसके लिए हम किसका यूज़ कर रहे हैं? फॉलिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब इस फॉलिक एसिड की कमी को दूर करने के लिए आजकल फोर्टिफाइड अनाज भी उपस्थित हैं, यानी कि फॉलिक एसिड से भरपूर अनाज भी मार्केट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या थे, हम लोगों ने बात की फूड इनरिचमेंट के बारे में, यानी कि अलग से हम लोग ऐड करें, यानी कि कमी हुई इसलिए हम लोगों ने ऐड किया। अब हमारा जो अगला और लास्ट टॉपिक था इसमें फूड सप्लीमेंटेशन। फूड सप्लीमेंटेशन की बात की थी तो क्या कहा था कि जब हमारे भोजन में कमी हो गई, खाना बनाने के प्रोसेस में कुछ पोषक तत्व कम रह गए, अब उस कमी रहेगी, उस कमी को दूर करने के लिए हम लोग क्या करें? अलग से सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, यानी कि हम लोगों ने अलग से विटामिन, अलग से प्रोटीन, अलग से कार्बोहाइड्रेट लेना जब शुरू कर दिया, किस फॉर्म में? या तो मेडिसिन की फॉर्म में, या फिर हम कह सकते हैं टैबलेट्स की फॉर्म में। तो अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो ये क्या कहलाता है? फूड सप्लीमेंट कहलाता है। इसकी डेफिनेशन की बात करें भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों की कमी को दूर करने के लिए गोलियां, पाउडर या अन्य कोई पदार्थ का सेवन करना क्या कहलाता है? फूड सप्लीमेंटेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? फूड सप्लीमेंटेशन कहलाता है।
यानी कि भोजन में अगर पोषक तत्वों की कमी हो गई है और इस कमी को दूर करने के लिए हम अलग से पोषक तत्वों को ले रहे हैं, तो ये क्या कहलाता है? फूड सप्लीमेंट या फूड सप्लीमेंटेशन कहलाता है। इसमें हम बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जाम्पल ले लिया, हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, ठीक है, मान लो विटामिन डी की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी हो गई। अब इन कमियों को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं? डॉक्टर्स हमारे लिए क्या कहते हैं? प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, जैसे कैल्शियम की टैबलेट लिखते हैं, विटामिन डी की गोलियां देते हैं, विटामिन ए की मेडिसिन देते हैं। यानी कि हम क्या करें, हम लोगों को क्या बोलते हैं, जैसे विटामिन ए की कमी हो गई, विटामिन ए की कमी होगी, गाजर खाओ। यानी कि गाजर क्या कर रहा है? सप्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। यानी कि जब हमारे शरीर में इसकी कमी हो गई तो हम इस कमी को दूर करने के लिए कुछ अलग से खाद्य पदार्थ का यूज़ करें। अब वो या तो मेडिसिन भी ले सकते हैं या फिर कोई अन्य चीज़ खा सकते हैं जिसमें वो विटामिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित हो, तो हमारे शरीर में जो पोषक तत्वों की कमी हुई थी वो बैलेंस हो जाती है। और यह जो प्रोसेस है वो कहलाती है फूड सप्लीमेंटेशन। यानी कि अगर कैल्शियम की कमी हो गई तो मेडिसिन दी जाती है कैल्शियम की, फिर विटामिन डी की कमी हो तो कहते हैं धूप में बैठ जाओ, विटामिन डी बढ़ जाएगा। फिर विटामिन ए की कमी हो गई तो गाजर खा लो, यानी कि जिसमें विटामिन ए बहुत ज़्यादा में प्रेजेंट होगा उन चीज़ों को खा लो, हमारे बॉडी में क्या हो जाएगा, जो कमी हो गई है पोषक तत्वों की वो कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ थी फूड सप्लीमेंटेशन के बारे में। तो हमारा ये जो चैप्टर था भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि, जिसमें हम लोगों ने भोजन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 3 चीज़ों के बारे में बात की। सबसे पहले फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में बात की, फिर हमने बात की फूड इनरिचमेंट के बारे में बात की, और एक हमने बात की सप्लीमेंटेशन के बारे में। ठीक है, ये 3 बात की, इन तीन प्रोसेस से हमारे भोजन की जो गुणवत्ता है उसमें वृद्धि हो सकती है। और इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर था भोजन की गुणवत्ता में वृद्धि ये कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।